तो जवान मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आज अपलोड किया जा रहा है। आपको देखकर बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो सुनकर या हेडफोन लगाकर इस मूवी का आनंद उठाएं और वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच जरूर करें। अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा नदी का किनारा होता है जहाँ पे एक छोटा बच्चा और उसकी माँ दोनों मिलकर कपड़े धो रहे होते हैं। इसी बीच में नदी में कुछ दिखाया जाता है जो एक छोटा बच्चा देख रहा होता है। फिर वो अपनी मम्मी को बताता है, लेकिन वो होता है विक्रम राठौर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी का हीरो होता है जिसका नाम विक्रम राठौर होता है और ये एसआरके ही होते हैं। इस मूवी में एसआरके का डबल रोल है। ये आपको दोस्तों थिएटर में जाकर ही पता चलेगा। जब मूवी देखोगे तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो वो औरत और उसका बच्चा गांव वालों को बुलाते हैं और उस विक्रम राठौर को वहां से निकालते हैं और अपने गाँव में ले जाते हैं। वहीं पे आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों के जरिए उसका इलाज होता है। और कुछ देर ऐसे ही बीतने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ महीने बीत जाते हैं, तब जाकर जो विक्रम राठौर है इसके तबीयत में सुधार आता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में उस गांव के ऊपर कुछ डकैत लोग आक्रमण कर देते हैं और गांव वालों को मारने लगते हैं। लेकिन विक्रम राठौर अचानक बीच में से कहीं से आ जाता है और उन डकैतों को मारने लगता है। देख सकते कितना खूंखार तरीके से उन डकैतों को मारता है और ऐसा करते करते ये पूरे डकैतों को मार गिराता है। लेकिन वहाँ पे उसकी याददाश्त चली जाती है क्योंकि दोस्तों उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगती है जिस वजह से उसका याददाश्त चला जाता है और उसके शरीर पे 5 गोलियां लगती है। जो यहाँ पे काली होता है मूवी का विलन, ये उस जवान को यानी कि जो विक्रम राठौर है इसके छाती पे और पेट पे 5 गोलियां मारता है, जिस वजह से ये बेहोश होकर सीधा नदी में गिरता है। तो वहाँ पे जो छोटा बच्चा होता है दोस्तों, ये उसको बताता है कि मैं तुम्हारी पहचान बताऊंगा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पता करूंगा कि तुम कौन हो और कहाँ पे रहते हो। तो कहानी यहाँ पे 30 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पे आजाद और उसकी टीम में 6 मेंबर होते हैं जो फीमेल मेंबर होते हैं। ये सब मिलकर उस ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन इनका मेन मोटिव किसी को हानि पहुंचाने का नहीं होता है। ये सिर्फ जनता के लिए और अच्छे कार्यों के लिए इस ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है ये गरीब किसानों को और जितने भी गरीब लोग होते हैं इसके ऊपर अत्याचार करता है, तो इसके लिए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाते हैं। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं इससे बात करने के लिए बोलता है, तो आज़ाद बोलता है मुझे एक कामयाब इंसान से बात करना है। और तभी उसकी बात नयनतारा से होती है जो एक पुलिस ऑफिसर होती है और वो अपना डिमांड रखता है कि मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करना है। वे उससे ये बातें करता है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं उनका लोन अगर मर्सिडीज खरीदता है उनके ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम लगता है, लेकिन जो जमीन के लिए ट्रक खरीदते हैं और जितने भी किसान हैं इनके ऊपर बैंकों से लोन लेने पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। यही सब बातें और अपने डिमांड को रखता है। लेकिन उस ट्रेन में आलिया नाम की एक लड़की होती है जो विजय सेतुपति की डॉटर होती है, यानी कि काली की बेटी होती है। तो काली के पास बहुत अनगिनत पैसा होता है। सरकारी दफ्तर में लोन लेने के बाद वो गरीब किसान यानी कि जो 40,000 के लिए उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए जो यहाँ पे आज़ाद होता है ये उस सेतुपति यानी कि जो काली होता है उसके लिए 40,000 करोड़ की डिमांड करता है। क्योंकि काली की बेटी ट्रेन में होती है तो वो पैसा देने के लिए राजी भी हो जाता है। और जो नयनतारा होती है वो भी हैरान हो जाती है कि अचानक इतने पैसे कैसे दे सकता है कोई। तो यहाँ पे उसका खुलासा होता है कि बहुत अनगिनत पैसा है जो यहाँ पे गरीबों को लूट कर उसने बनाया है। तो आज़ाद का ये डिमांड पूरा होने के बाद जो ट्रेन होता है ट्रेन को छोड़ देता है और जितने भी उसमें पैसेंजर होते हैं वो सबको छोड़ देता है। एक बुर्का पहनी हुई औरत को आपने देखा होगा कि इसमें गोली मारता है जिसका नाम होता है इस्करा। लेकिन वो जो औरत होती है वो भी आज़ाद की टीम की मेंबर होती है, तो वो बाद में उड़ जाती है और सभी जितने भी ट्रेन में लोग होते हैं वे लोग भी आज़ाद के सपोर्ट में रहते हैं और सभी अपने मुंह पर एक मास्क लगा लेते हैं जिससे आज़ाद को बचने में आसानी हो जाता है। लेकिन इसके बाद की कहानी में हमें पता चलता है कि जो आज़ाद होता है वो जेल का जेलर होता है और वो जितने भी अपने टीम मेंबर होता है उसी जेल में से लेता है और उनके साथ मिलकर काम करता है। इसके बाद आज़ाद सूजी से मिलता है जो एक छोटी बच्ची होती है। वो अपने पापा की तलाश में होती है क्योंकि उसके जो मम्मी होती है उसके कोई भी हस्बैंड नहीं होता है। जो नयनतारा होती है उसकी बच्ची होती है। तो यहाँ पे जो एसआरके है यानी कि जो आज़ाद है ये उसको अडॉप्ट करना चाहता है और उसकी जो
मदर है उससे शादी करना चाहता है। जो नयनतारा है उसका नाम होता है नर्मदा और यहाँ पे जो आजाद है वो एसआर के होता है। तो दोनों शादी कर लेते हैं। तो नयनतारा से शादी करने के बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसका जो दूसरा मिशन होता है दोस्तों ये शुरू हो जाता है हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर। जो 3 साल पहले की एक घटना होती है जहाँ पे 57 बच्चे यानी कि 60 बच्चों के आसपास जो इंसेपेटलाइज के कारण बीमार पड़ जाते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन डीलर होता है वो भी काली के लिए काम करता है। तो उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण जो वहाँ पे डॉक्टर होती है वो मिस्टर KR जॉर्ज के लिए अप्लाई करती है और उससे कहती है, निवेदन करती है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे। लेकिन जो जॉर्ज होता है वो कहता है कि नहीं, हम यहाँ पे बिना कमीशन के लिए काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर सत्ताधारी लोग होते हैं सबको कमीशन देना पड़ता है तभी यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा संघर्ष करती है और कहीं पे जाकर यहाँ पे ऑक्सीजन की तलाश करती है। और यहाँ पे जितने भी बच्चों की मदर लोग होते हैं, उनकी मम्मी पापा लोग होते हैं, सबको बोलते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पे मैनुअली जो ऑक्सीजन होता है वो प्रोवाइड करें, तब तक मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लेकर आ जाऊंगी। तो कुछ समय बीतने के बाद वो सब जगह से घूम फिर के आती है और यहाँ पे ऑक्सीजन एकत्रित कर लेती है। तो जैसे ही यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुंचती है तभी देखती है तो वहाँ पे सब बच्चे धीरे धीरे मर गए होते हैं। तो वो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन मिस्टर KR जॉर्ज जो होता है वो बहुत सनकी होता है और वो अपने जितने भी गुंडे लोग हैं सबको बोलकर उस डॉक्टर को फंसा देता है और उस सबको कहता है कि वो नशे में थी इसलिए सब बच्चे मर गए, उन्होंने उनका देखभाल नहीं किया। और जो नयनतारा होती है वो जेल में जाती है और उन कैदियों के साथ में बैठती है ताकि उसका पता लगा सके कि आज़ाद कहाँ पर है। लेकिन जेल में जाने के बाद उसको पता चलता है विक्रम राठौड़ के बारे में।